आता एक विशिष्ट प्रकार आहे फंक्शन्स, त्याला म्हटलं जातं फंक्शन विथ रिकर्शन. तुम्हाला रिकर्शन नावाच्या शब्दाचा अर्थ माहिती आहे का? इंग्रजीमध्ये आहे, माहित है? हाँ आसिफ सर, आपको रिकर्शन नाम का मीनिंग पता है? रिकर्शन इस वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में क्या सर, होता है? रिकरेंस ऑकरेंस सुना है वर्ड मैंने, रिकरेंस ऑकरेंस आई थिंक। अच्छा, सो रिकर्शंस होता है, अभी मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसे, अपने टर्मिनोलॉजी में समझाता हूँ। फंक्शंस के इसमें रिकर्शन किसको बोलेंगे, यानी कि ये ऐसा फंक्शन जो रिकर्शन करता है, यानी कि रिकर्शन करता है यानी क्या करता है। देखो, यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो फंक्शन है, एनी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ again and again is called as recursion. फंक्शन रिकर्शन इसको बोलते हैं, ठीक है? इज कॉल्ड एज फंक्शन रिकर्शन, और इसी को बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन। अब ये इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? जो कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा, मतलब हम जब भी फंक्शन को कॉल करते थे अब तक कैसे लिखते थे? ऐड लिखते थे, उसमें दो वैल्यूज देते थे, बराबर है, 20, 30, या फिर हम क्या करते थे, स्क्वायर लिखते थे, SQ ऐसा कुछ लिखते थे फंक्शन का नाम, और उसके अंदर एक नंबर पास करते थे, जैसे 10, बराबर है। अब ये क्या करता था ये फंक्शन, जब कंपाइलर इस लाइन पे आता था, जैसे मान के चलो मैं पेंट पे लेके चलता हूँ, ठीक है? मान के चलो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर, एक फंक्शन बनाया, नॉर्मली लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, void main ऐसा लिखता हूँ, मेन का एक ब्लॉक करता हूँ, और इसके अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया एक फंक्शन, मान के चलो इंटीजर ऐड नाम से, ऐसा एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, और नीचे मैं यहाँ पर उसको ना कॉल कर रहा हूँ। तो कॉल कैसे करूंगा? ऐड करूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंटीजर और इंटीजर, दो पैरामीटर देने पड़ेंगे, ठीक है, कम से कम। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 10 और 20 दे दूंगा। बाकी का कोड वैसा ही है अंदर का, वो तो पता होगा ना आपको, मेन फंक्शन का कोड, ठीक है? तो अब अगर ऐसा यस करता सर। हो ना तो क्या होता था यहाँ पर, यहाँ पर कंपाइलर, हमारा जो कंपाइलर है ये कंपाइलर जिस जिस टाइम जब यहाँ पर आता था, कहाँ, इस लाइन पे आता था, इस लाइन पे, कॉलिंग वाली लाइन पे, ठीक है, तब क्या करता था वो, तब इस फंक्शन के डेफिनेशन में जाता था, यानी कि क्या, यानी कि मेन फंक्शन के ओपनिंग कर क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बाहर, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते थे, हमेशा हमारे फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो बाहर लिखते थे। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या हुआ करती थी, मान के चलो इंटीजर ऐड ऐसा लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे इंटीजर एक्स, कॉमा देके इंटीजर वाई लिखते थे, राइट, ऐसा लिखते थे, और इसका एक ब्लॉक होता था, बराबर है। अब ये इसको कॉल करता था, यस। राइट, यहाँ से यहाँ जाता था, फिर इसके अंदर जो भी लॉजिक लिख होता था आपने, मान के चलो इसके अंदर कुछ भी लॉजिक लिया है ऐसा, ये एक दो लाइन जितने लाइंस थे उसको एग्जीक्यूट करता था, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से क्या करता था वो, ये कंप्लीट होने के बाद फिर से मेन फंक्शन में जाता था, और यहाँ हमने नीचे गेट CS लिखा था वहां जाता था, राइट। अब होता क्या है रिकर्सिव फंक्शन में, ये फंक्शन है ना यहाँ पर, यहाँ के अंदर, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर अंदर ऐसे कुछ लिखा जाता है, ऐड, और ये खुद को ही कॉल करेगा। मान के चलो यहाँ पर कुछ भी नंबर देते हैं, मान के चलो 30 और 40 ऐसा। तो होता क्या है, ये फंक्शन जब ये खुद को ही कॉल करता है यहाँ पर, तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है रिकर्सिव फंक्शन। और इसमें होता क्या है, अगर ये इसके अंदर है, कंपाइलर का कर्सर इसके अंदर है यहाँ पर इस लाइन पे, तो ये खुद कॉल करेगा खुद को, क्योंकि ये क्या होगा, ये यहाँ पर आने के बाद फिर से पूछेगा कि ये यार यार्ड नाम का क्या है,
ऐड नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो इसकी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी उसको, यहाँ मिलेगी, और इसमें बोला गया है कि इसका करो कुछ जो करना है वो, और फिर उसे नीचे आके वो वही काम करेगा जो काम उसको बताया गया है। मतलब अगेन एंड अगेन ये रिपीटेडली हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है हमारे इसमें, लूप्स की तरह काम कर रहा है। सही है ना, लूप्स की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे कंसेप्ट को बोला जाता है फंक्शन रिकर्शन। ये समझ में आया आपको? प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ आपको, ये समझ में आया यस, आपको यस सर। कि कोई फंक्शन हाँ। अगर उसकी डेफिनेशन में खुद को ही कॉल कर रहा है, ये देखो, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है हमने, राइट, और ये डेफिनेशन लिखी है, और नीचे क्या कर रहा है वो, खुद को ही कॉल कर रहा है, उसी डेफिनेशन को कॉल कर रहा है, दिख रहा है ना, राइट। ये हमने डेफिनेशन लिखी है और वो खुद को ही कॉल कर रहा है उसी के अंदर, राइट। तो ऐसे फंक्शंस को जब भी आप देखोगे कि ऐसा फंक्शन लिखना है आपको, अगर आपको आप चाहते हो कि उस फंक्शन में लूप्स की तरह काम हो, तो ऐसे फंक्शंस भी बना सकते हैं जिनको फंक्शंस रिकर्शन या रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकली भी देखेंगे हम, चलेगा ना? ये यस कंसेप्ट सर। समझ में आया है क्या आपको? कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। एक फंक्शन जो अपने आप को खुद कॉल कर रहा है, या इसको बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन बोलेंगे, या बोलेंगे फंक्शन विच कॉल्स itself within its definition। डेफिनेशन में वो खुद को कॉल करेगा, या फिर इसको फंक्शन वर्क्स एज लूप। जो ऐसे इस तरीके के फंक्शन होते हैं इनको क्या बोलेंगे हम, रिकर्सिव फंक्शन बोलेंगे। और उसका एग्जांपल देखते हैं हम बना के, चलेगा? बहुत इजी है ये, एक बार कोड देखोगे तो समझ में आएगा आपको। कंसेप्ट समझ में आया? सिंपल है, कुछ नहीं ध्यान में रखना है, ध्यान में इतना रखना है कि एक आधा फंक्शन अगर उसी को कॉल कर रहा है उसके डेफिनेशन के अंदर, तो उसको बोलेंगे फंक्शन रिकर्शन, ठीक है। देखते हैं इसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। चलो ये हटा देता हूं मैं, इसको नहीं चाहिए हमारे। सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये ओपनिंग वर्सेस हो गया, यहाँ लिखेंगे वाइड में, फिर इसके बाद ये अरे इसका यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे गेट सी एच, यहाँ लिखेंगे सीएल आर एस सी आर, बस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करना है, हमको रिकर्शन वाला फंक्शन बनाना है। मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें, डिक्लेयर करते हैं वाइड, और यहाँ पर नाम देता हूँ मैं, मान के चलो क्या नाम दूं मैं यहाँ पे, कंसेप्ट ऐसा कुछ देते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऐसा कुछ देते हैं, ओके ठीक सर। है। हाँ नाम दिया है बस, वो डिक्लेरेशन में हम वही करते हैं ना, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, पैरामीटर्स दे देते हैं, कौन से पैरामीटर्स उसके अंदर होंगे। तो इसमें इंटीजर पैरामीटर मैं लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इंटीजर वैल्यू करके, ऐसा वैल्यू या वैल्यू ऐसा कुछ, एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। फिर क्या करूंगा मैं, फिर लिखूंगा मैं एंटर द वैल्यू, ये जैसे नॉर्मली एंटर द वैल्यू, यहाँ लिखूंगा स्लैश एन एंटर दी वैल्यू, एंटर दी वैल्यू। अब ये जो वैल्यू जाएगी ये कहाँ जाएगी, हमारे स्कैनफ, और हमारे कौन से ब्लॉक में जाएगी, वैल्यू नाम के ब्लॉक में। कौन से डेटा टाइप में जाएगी, इंटीजर, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ परसेंट डी लिखेंगे, ठीक है ना। वामा देके मैं यस। वेरिएबल का नाम लिखता हूँ जिसमें वो जानी चाहिए, तो वैल्यू में गई। अब हमारे पास क्या है, एक नंबर है जो यूजर ने दिया है, और एक वैल्यू है, वैल्यू नाम का ब्लॉक है, वो जो नंबर यूजर ने दिया है वो वैल्यू में चला जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मान के चलो हम कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को, यहाँ लिखेंगे वह क्या नाम है हमारे फंक्शन का, कंसेप्ट, कंसेप्ट, और इसके पैरामीटर्स क्या क्या है, इंटीजर डेटा टाइप की एक वैल्यू। तो हमने क्या किया, कंसेप्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया,
इस वैल्यू से, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसका हमें डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे डेफिनेशन? चलो मैं बताता हूँ यहाँ पर डेफिनेशन कैसे लिखनी है, आप बताना मैं क्या कर रहा हूँ बाद में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखा है हमने डिक्लेरेशन में, इसका रिटर्न टाइप वॉइड लिखा है, नाम लिखा है कंसेप्ट, और क्या लिखा है, इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू लिखी है, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंटीजर एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ उसका लॉजिक लिखेंगे, इसके अंदर उसका लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक ऐसा है, वेरी सिंपल लिखता हूं मैं। इफ इफ लिखता हूं, इफ लिखता हूं और यहाँ लिखता हूं एक्स एक्स इक्वल टू जीरो। मान के चलो अगर एक्स की वैल्यू है तब, तब क्या करना है, तब क्या करना है वो लिखूंगा, और यहाँ नीचे लिखूंगा एल्स, एल्स में क्या करना है उसका एक ब्लॉक बनाता हूँ, ठीक है। सारी चीजें समझाता हूँ मैं आपको, पहले इसको समझ ले लो कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। अब इफ में क्या लिखा है मैंने, एक्स इक्वल टू जीरो, और अगर एक्स इक्वल टू जीरो है तो क्या होना चाहिए, मैं लिखता हूँ उसका लॉजिक। यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ स्लैश एन, और यहाँ लिखूंगा स्टॉप। बस इतना ही मैं शुरू रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप। और यहाँ पर आकर के मैं एल्स में लिखूंगा कि भैया अगर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तब क्या करना है, तब मुझे क्या करना है, वेरी सिंपल, प्रिंट एफ लिखूंगा, और प्रिंट एफ में लिखूंगा क्या, स्लैश एन गुड मॉर्निंग डी, इस तरीके से, ठीक है। बस इतना ही करना है, और इसके आगे देखो क्या करता हूँ मैं, यहाँ एक कंसेप्ट जो हमने सीख रहे हैं ना उसका एक लॉजिक लिखता हूं। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से कंसेप्ट लिखूंगा, उस फंक्शन को कॉल करूंगा, लेकिन इस बार कॉल करूंगा मैं ऐसे, एक्स माइनस वन, दैट्स इट। क्या करूंगा, एक्स माइनस वन, बस इतना ही लिखना है मुझे। अब देखो इससे होगा क्या, इससे होगा, मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूँ, चलेगा। ये कंपाइल किया, ये रन किया, अब ये बोल रहा है एंटर द वैल्यू, तो मैं यहाँ पर वन डाल देता हूँ, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, वन में कंटिन्यूअसली वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, राइट। यस ये सर। जाना चाहिए कैसे है, ये इन्फिनिटी में गया है, इन्फिनिटी में। चलो मेरे मुझे ना यस इसको सर। फिर से मिटाना पड़ेगा, ये इन्फिनिटी में गया है तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। अब मेरा कोड मुझे पहले से फिर से लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। इसको बंद करना पड़ेगा, ये ऐसे अगर वो इन्फिनिटी में चला गया तो वो बंद नहीं होता पाया, हमने कहीं पर एक भूल कर दी होगी, कहीं पर हमने एल्स का या इसका ब्लॉक कहीं गलती से कुछ कर दिया होता। चलो ठीक है, फिर से लिखता हूँ, ओके सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से लिखते हैं। चलो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, सी एल आर एस सी आर, राइट, फंक्शन सी एल आर एस। यहाँ नीचे मैंने क्या किया था, मैंने वॉइड फंक्शन को डिक्लेयर किया था, फंक्शन को, राइट, वॉइड कंसेप्ट फंक्शन। करके ऐसे कुछ लिखता हूँ, ठीक है। इसको डिक्लेयर किया था, और इसमें वैल्यू वैल्यू दे रहा था मैं, इंटीजर डेटा टाइप की इंटीजर। वैल्यू पास कर रहा था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था, यस। एक इंटीजर डिक्लेयर किया था वैल नाम से। फिर क्या किया था मैंने, बताइए, याद है आपको, फिर क्या किया था मैंने, प्रिंट एफ। फिर मैंने क्या प्रिंट किया था, प्रिंट 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 एफ किए मैसेज सर। दिया था, मैसेज जी दिया सर। था कि एक वैल्यू एंटर करने के लिए, ठीक है। प्रिंट एफ, हाँ। एंटर, इंटर इन एंटर, वैल्यू। एंटर, एंटर अ वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद यस। मैंने क्या किया था, स्कैन एफ लिखा था। स्कैन एफ में मैंने क्या परसेंट डी। लिखा था, परसेंट डी, परसेंट परसेंट डी, और कॉमा देके क्या लिखा था, वैल कंसेप्ट। वैल लिखा था, ठीक है। नहीं, कंसेप्ट कैसे लिखूंगा, वैल लिखा था, इसका एड्रेस देना हम भूल गए थे। हमने क्या किया था, यस। एड्रेस देना भूल गए थे, तो इसीलिए वो क्या हो रहा था, हमारा बार बार इनफाइनाइट। कॉल, हाँ इनफिनिट में चला। तो इसमें मैंने क्या किया था, कंसेप्ट को कॉल किया था, कंसेप्ट को कॉल किया था वैल्यू नाम के पैरामीटर से, ठीक है। और ये सब होने के बाद मैंने यहाँ लिखा था नीचे वाइड वॉइड कॉन्सेप्ट, और यहाँ लिखा था इंटीजर। इंटीजर एक्स, और यहाँ इसके ब्लॉक बना। इसके ब्लॉक में सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा था, इफ लिखा था,
इफ के बाद एक कंडीशन दी थी, x इक्वल टू 0, और इसका एक ब्लॉक बनाया था, बराबर है। अब इसको थोड़ा सा यस आगे लेता हूँ मैं ताकि समझ में आए। इसका एक ब्लॉक बनाया था। अब मैंने इसका ब्लॉक बना के क्या किया था, ब्लॉक बना के लिखा था यहाँ पर प्रिंट एफ। प्रिंट। प्रिंट एफ में बोला था आई एम या स्टॉपिंग, ऐसा कुछ, आई एम स्टॉपिंग, यस सर। आई एम स्टॉपिंग। और एल्स में मैंने क्या लिखा था, प्रिंट एफ एल्स गुड। एल्स में मैंने लिखा था यहाँ पर, ऐसे ही लिखा था प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। और मैंने यहाँ पर लिखा था गुड मॉर्निंग टीम, गुड। गुड मॉर्निंग। यस। गुड मॉर्निंग टीम। और इसके बाद मैंने फिर से इसी में क्या किया था, इसको कॉल किया था फंक्शन। तो ऐसे ही लिखा था मैंने फंक्स सेट, और एक्स यहाँ लिखे माइनस। थे नीचे x माइनस 1, ठीक है ना। इस तरीके से लिखा था। तो मैं अभी भी क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, यहाँ वैल्यू देता हूँ 1, ठीक है। कितनी बार आया गुड मॉर्निंग टीम, एक बार आया, और उसके बाद क्या आया, आई एम स्टॉपिंग, ठीक है। आई एम अब स्टॉपिंग। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो वैल्यू देता हूँ। देखो क्या आया, गुड मॉर्निंग टीम और आई एम स्टॉपिंग। फिर तीसरी बार क्या, ये जो आई एम स्टॉपिंग है ना, इसको भी मैं नीचे लाइन में देता हूँ ताकि आपको समझ दो अच्छे से। चलो ठीक है, तीसरे अब क्या करता हूँ मैं, 3 देता हूँ। तो कितनी बार आया गुड मॉर्निंग टीम, गुड मॉर्निंग टीम, गुड मॉर्निंग टीम, 3 बार आया। और बाद में क्या आया, आई एम स्टॉपिंग। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसमें 5 देता हूँ। देखो गुड मॉर्निंग टीम 5 बार आया, और बाद में क्या आया, आई एम स्टॉपिंग। अब ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को मैं आपको वहां लेके चलता हूँ, प्रिंट में समझाता हूँ, चलेगा। चलो, यस सर। बहुत आसान कंसेप्ट है। चलो दिखाता हूँ। एक और प्रिंट होता था मेरे पास, पुराना वाला पेंट लिया था मैंने, वो ज्यादा अच्छा काम है नए वाले से। चलो, ले लिया। अब क्या करते हैं, ये हमारा कंपाइलर है, ये हमारा कंपाइलर है। ऊपर लिखा था वॉइड मेन वगैरह सब लिखा था, तो वो stdio वगैरह सब रखा, ठीक है। तो यस यहाँ से आएगा, यहाँ यहाँ आके क्या होगा, उसको पता चलेगा कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और उसमें क्या है, एंटी इंटीजर नाम की वैल्यू पास की है। इसको यहाँ पे इस लाइन पे आने के बाद पता चलेगा। फिर इस लाइन पे आएगा तो क्या पता चलेगा उसको, कि एक वैल्यू नाम का ब्लॉक बनाना है। ये बनाया वैल नाम का ब्लॉक, इसका नाम रखेगा वो वैल, राइट। बस अब इसका डेटा यस टाइप सर। क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। इंटीजर। बस इतना वो करेगा रैम के ऊपर जाके। फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या होता है, एंटर द वैल्यू, वैल्यू बोलेगा एंटर करने के लिए। तो प्रिंटफ का क्या मीनिंग होता है, यहाँ से यहाँ तक वो उठाएगा, और कहाँ लेके चलेगा, कंसोल स्क्रीन के के ऊपर। ऊपर। हमने यहाँ पे CLR उससे ऊपर चला गया था, तो इसलिए वो नहीं है, ठीक है, कंसोल स्क्रीन के यस। ऊपर गिरा है, यस सर। ठीक है। ये हुआ। अब क्या हुआ, यूजर ने मान के चलो वैल्यू डाल दी 2 या 3 डाल दी, ठीक है, 3 ये वैल्यू डाल दी। अब यूजर ने 3 वैल्यू डाली है, स्कैनएप क्या करता है, एंड की मदद से ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इंटीजर डेटा टाइप में, ये वैल्यू जाएगी वैल नाम के बॉक्स के अंदर। ब्लॉक में। तो वैल यस नाम के बॉक्स के अंदर जाएगी, मतलब क्या करेगा ये कंपाइलर, यहाँ से इसको उठाएगा और कहाँ लेके चलेगा, वैल नाम के ब्लॉक्स के अंदर आ ब्लॉक गई। ब्लॉक में। अब यस ये सर। हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद नीचे लाइन पे क्या लिखा है, नीचे लाइन पे लिखा है कॉन्स कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। वैल। तो ये इसको मालूम है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो वो क्या करेगा, इसकी डेफिनेशन ढूंढने के लिए मेन फंक्शन के
बाहर जाएगा, बराबर है, मेन फंक्शन के यस बाहर सर। जाएगा। मेन फंक्शन के बाहर आया, चेक करेगा कि नाम वही है क्या, पैरामीटर इंटीजर है क्या, तो चेक करिए सब ऑल ऑल ओके। ऑल ओके होने के बाद क्या होगा, वो इस ब्लॉक के नीचे आएगा, अंदर आएगा इस ब्लॉक के, राइट। इस ब्लॉक के अंदर आते ही उसको क्या पता चलता है, लिखा क्या है, इफ लिखा है, इफ के आगे कंडीशन है क्या, यस चेक करता है कंडीशन। हमारा इफ का रूल क्या है, इफ का रूल है कि इफ के आगे कंडीशन होती है, राइट। कंडीशन है क्या, यस चेक सर। करता है, कंडीशन मिलती है उसको, तो कंडीशन क्या है अभी, x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर x किसको समझा जाएगा, वैल को समझा जाएगा। वैल में कितनी वैल्यू है, थ्री। थ्री इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, बोलो। फॉल्स। फॉल्स है, फॉल्स बराबर है है। सर। यस फॉल्स है, कंडीशन कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ईफ के ब्लॉक में जाता है क्या हमारा कर्सर, नहीं सर। नहीं जाता है, तो क्या करेगा वो बाहर आएगा एल्स। एल्स में आएगा, राइट। और एल्स यस में सर। कंडीशन नहीं होती है, एल्स में कंडीशन नहीं होती है, एल्स में कंडीशन नहीं होती है तो क्या करेगा वो, एल्स के ब्लॉक के अंदर आएगा। एल्स के ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, लिखा है प्रिंट एफ, गुड और मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग टीम। तो इसको उठाएगा, कहाँ देके चलेगा, नेक्स्ट लाइन में, कंसोल के कंसोल के। स्क्रीन के ऊपर, राइट। यस। फिर नीचे आएगा, नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, नीचे लिखा है कॉन्स ऑफ एक्स माइनस माइनस वन। एक्स माइनस वन। कॉन्स ऑफ एक्स माइनस वन का मीनिंग क्या होता है, ये कॉन्स क्या है, ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन, मेरा फंक्शन है, बराबर है। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है, उसको मत मालूम है अब इस बार डेफिनेशन क्या लिखा है। फिर क्या लिखा है, वैल्यू क्या पास की है, इस बार वैल्यू पास की है क्या, माइनस वन। x-1। एक्स की वैल्यू अभी कितनी है, थ्री है। थ्री माइनस वन का मतलब क्या होता है, टू होता है, बराबर है। टू। तो अब क्या यस होगा, सर। अब इसको समझा जाएगा, अब इसको समझा जाएगा, कॉन्स कॉन्स ऑफ टू। क्या समझा जाएगा, कॉन्स ऑफ टू। तो कॉन्स ऑफ टू का मीनिंग क्या लिखा है, ये लिखा है यहाँ पर, इफ, ये इसके अंदर आएगा, बराबर है, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर क्या लिखा है, इफ लिखा है, इफ का ब्लॉक लिखा है, कंडीशन लिखी है x इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताइए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है अभी, दो है, इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने के बाद इफ में जाता है क्या, इफ में जाता है क्या, नहीं जाता है। कहा नहीं जाता है जाता फिर, एल्स, है एल्स। एल्स में जाता है। एल्स में क्या लिखा है, प्रिंट एफ गुड प्रिंट एफ। मॉर्निंग टीम, गुड मॉर्निंग टीम लिखा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से उठाएगा गुड मॉर्निंग को, कहाँ लेके चलेगा, नेक्स्ट लाइन पे, राइट। कंसोल स्क्रीन। यस सर। नेक्स्ट लाइन पे फिर क्या बोला है, फिर बोला है कॉन्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। माइनस वन। तो ये कॉन्स ऑफ एक्स माइनस वन का मीनिंग इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा माइनस वन। कॉन्स, कॉन्स एक्स माइनस वन का मतलब क्या है, एक्स अभी कितना है, टू। एक्स अभी टू कितना माइनस है, वन। टू, टू माइनस वन कितना हो जाएगा, वन। वन हो जाएगा। हाँ राइट, वन यस हो सर। जाएगा। अब ये इसका कॉलिंग पॉइंट होगा। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर, बराबर है ना। यहाँ पर जाएगा कॉन्स में, कॉन्स की डेफिनेशन में, डेफिनेशन में क्या लिखा है, लिखा है ई एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर फिर से चेक करेगा वो, ई एक्स इक्वल टू जीरो, यानी वन इक्वल टू जीरो, ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन इस बार भी फॉल्स है। फॉल्स। फॉल्स का मीनिंग क्या होता है, इफ में नहीं जाते हुए वो क्या करेगा, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या एल्स में। लिखा है, एल्स में क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग इंडिया। प्रिंट यहाँ एफ। से गुड मॉर्निंग इंडिया उठाएगा, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा, राइट, यहाँ प्रिंट होगा। अब क्या लिखा है, नीचे लिखा है कॉन्स ऑफ एक्स माइनस वन। कॉन्स ऑफ एक्स माइनस माइनस वन। वन का मीनिंग क्या होगा इस बार, इस बार होगा वन माइनस। कॉन्स, वन माइनस वन का मीनिंग क्या होता है, वन माइनस वन यानी कितना, जीरो। जीरो होगा ना, होगा जीरो। तो अब यस। क्या होगा वो, अब इस फंक्शन के डेफिनेशन में आके चेक करेगा, इफ एक्स इक्वल टू जीरो। बताइए मुझे, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स में वैल्यू क्या है अभी, जीरो, इक्वल टू जीरो, ट्रू है, कब ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू। ट्रू है सर। इस बार कंडीशन ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू होती है तो कहा जाता है वो, इफ के ब्लॉक में जाएगा, राइट। इफ के ब्लॉक में यस। जाके क्या लिखा है, स्टॉप, या आई एम, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे, स्टॉप वगैरह, आई एम ठीक है। स्टॉपिंग। तो ये यहाँ से नहीं उठाएगा उसको, और कहा जाएगा कंसोल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब इफ का ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट होता है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है क्या, नहीं होता है। तो इफ के नहीं। ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके वो क्या करेगा, डायरेक्टली इसके बाहर जाएगा। इसके बाहर जाएगा मतलब कहाँ जाएगा, मतलब वो मेन फंक्शन में जाएगा, कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन में। मेन मेन फंक्शन फंक्शन। कहाँ है,
मेन फंक्शन कहाँ है, ऊपर है मेन फंक्शन, राइट। मेन फंक्शन कहाँ है, ऊपर है, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर जहाँ से उसको कॉल किया था। ये हो गया इसका काम कॉलिंग का। अब क्या आ जाएगा, अब नीचे जाएगा, नीचे क्या लिखा है, गेट सीएस। गेट सीएस का मतलब क्या होता है, ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन है उसको वो यस। होल्ड करके रखेगा कुछ समय के लिए। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम इस फंक्शन को लूप की तरह यूज कर रहे हैं कि नहीं, यस सर। बराबर है, कर रहे कि नहीं, लूप की तरह, राइट। लूप की तरह यूज यस। कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंटर वैल्यू लिखा था, यहाँ पर वैल्यू लिखा था, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, चलो स्क्वायर में चलेगा, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। यस सर। अब ये बाकी सब ठीक रहेगा, यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज कर देंगे, यहाँ लिखेंगे एस क्यू, यहाँ लिखेंगे, बाकी सब ठीक है, यहाँ नाम चेक करेंगे एस क्यू। अब हम जो स्क्वायर निकालेंगे ना, हम स्क्वायर निकालेंगे हर इसका, मतलब देखो इसको प्रिंट इफ एक्स जीरो स्क्वायर फिनिश्ड, या फिर स्टॉपिंग ऐसा लिखते हैं। और यहाँ गुड मॉर्निंग इंडिया की टीम की जगह पर हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी इज ऐसा लिखते हैं। और यहाँ लिखेंगे परसेंट डी मतलब कौन सा है, अभी वैल्यू किसकी है, एक्स की वैल्यू है, राइट। एक्स इंटू एक्स करेंगे, स्क्वायर का लॉजिक यही होता है ना, एक्स इंटू एक्स, राइट। एक्स इंटू यस। एक्स करेंगे, और परसेंट डी की जगह पर हम, अच्छा इसमें दो दो चीजें कर सकते हैं, एक सेकंड है, यार इसको हटाना पड़ेगा मुझे। हाँ, यहाँ पर मुझे एक और परसेंट डी लिखना पड़ेगा, और परसेंट डी लिखना पड़ेगा, और इधर मैं लिखूंगा एक्स, एक्स इक्वल टू, ठीक है। चलो देखते हैं ये होता है क्या। अब यहाँ पर भी मुझे कॉल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल को, ठीक है। कंपाइल किया, रन किया, बताओ कुछ भी वैल्यू बताओ, मैं 5 की वैल्यू बताता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, देखो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। वन। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हाँ। समझ में आ रहा है, ये लूप की तरह काम कर रहा है, राइट। तो इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। आगे अभी मैंने आपको इसका एक सिंपल भी रिकर्शन फंक्शन सिखाया है, और स्क्वायर बनाने का भी सिखाया है। तो स्क्वायर इसके 10 तक भी, कितने भी वाला बताओ आप, कितने तक के स्क्वायर निकालने हैं, मान के चलो 10 तक के निकालने हैं, तो ये उल्टा चलेगा, देखो पहले 10 का निकालेगा, फिर 9 का, फिर 8 का, फिर 7 का, फिर 6 का, फिर 5 का, फिर अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, 1 से लेके 10 तक के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इफ एक्स इक्वल टू 10 ऐसा करेंगे, ठीक है। 10 करेंगे, स्टॉप करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम एक्स माइनस 10 से निकालना है ना, तो प्लस करना पड़ेगा, +1 करेंगे, ठीक है, चलेगा। देखते हैं, कंपाइल किया, रन किया, यहाँ 10 डाल, स्टॉप, 10 के लिए स्टॉप कर रहा है। अब हमको क्या करना है, 10 एक्स इक्वल टू 10 आ गया, तो हमने स्क्वायर निकाला, मतलब ये मुझे उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टॉप, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टॉप, स्टॉप, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर इज ऐसा करके परसेंट डी, और इधर लिखना पड़ेगा कॉमा देके एक्स इंटू एक्स। लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 10 नहीं लेना पड़ेगा, x इज लेस देन 10 लेना, क्योंकि 10 तक जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो गया। अन, अच्छा ये परसेंट भी यहाँ पर हो जाए, चलो देखते हैं। इंफिनिटी में जा रहा है, x इक्वल टू एक्स इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू 10, स्क्वायर इज 100। ये सब यहाँ कार निकाल रहा है, इसको भी हमें ऊपर निकालना पड़ेगा, इसको, उसको भी हमें ऊपर लेना पड़ेगा।
देखिए यहाँ लेते हैं यस क्यू, और यहाँ पर अंदर लेंगे एक्स माइनस स्क्वायर इज, क्या हो रहा है, ये भी इंफिनिटी में गया, इनफाइनाइट। कुछ और हो गया है, देखते हैं क्या होता है, फिर से लिखना है। चलो, मतलब समझ में आ तो आया होगा आपको क्या कर रहा हूं मैं, राइट? समझ में तो आया होगा। अभी स्टोर नहीं है, सेव नहीं है प्रोग्राम, तो फिर से लिखना पड़ेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो रिकर्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता है फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है।